L बनता है। अब यहाँ पर ये वाला जो क्लोरीन बाकी है, ये जो H यहाँ पर जगह खाली हुई थी, इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। इसके रिप्लेसमेंट पर आपके पास इक्वेशन क्या बनती है? H3CCl। अब आप चाहे इसको ऐसे लिखें या आप इसको इस तरह से लिख लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे मर्जी लिखें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अभी मैंने बयान किया था कि हम उस वक्त तक हैलोजन को इसमें ऐड करेंगे जब तक के अल्केन के अंदर एक भी हाइड्रोजन बाकी नहीं रह जाए। तो अगेन आपने इसमें ऐड करना है, सेम प्रोसीजर, बिल्कुल उसी तरह से। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन, सेम उसी तरह से HCl प्लस ये क्लोरीन इसकी जगह पे ऐड होगा, सिचुएशन हो जाएगी क्या? H2CCl2। इसको ऐसे लिखो या इसको मैं ClClH ऐसे लिखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अभी की दो हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है, अगेन वही प्रोसीजर दोबारा, क्लोरीन इनटू क्लोरीन, ये क्लोरीन फिर उसी तरह से इस हाइड्रोजन को लेकर के HCl बना दिया, प्लस ये क्लोरीन इसकी जगह रिप्लेस हुआ, आपके पास बना HCl3 क्लोरोफॉर्म। अभी तो मैं पॉइंट भी आ नहीं क्या बना रही है, कोई बात नहीं, तो आप लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बॉन्ड बनाते भी ताकि ठीक है, बॉन्ड नहीं भी लगाते तो फर्क नहीं पड़ता, ये बॉन्ड ही है जो मेरा। समझ में आ रही बात नहीं है? इट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा, वो जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। सेम हियर, अभी आप अगर देखें इसी क्लोरोफॉर्म को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो ClH प्लस Cl2, क्लोरीन को दोबारा वैसे ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेकर अगेन वही मामला HCl प्लस ये क्लोरीन इधर ऐड होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन जाएगा? ये बेटा आपके पास आपकी बुक का सबसे बड़ा केमिकल रिएक्शन था जो कि 4 स्टेप्स में था। ये मैंने आपको करवा दिया। ये इतना आसान है कि जितनी जल्दी समझ आता है उससे ज्यादा जल्दी ये भूल जाता है, और इसमें आप लोग गलती कर करेंगे। देखिए मुझे पता है इसमें आप लोग गलतियां करेंगे जी, सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब आप इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे लिखे एक ही बात, समझ आई बात नहीं है जी? सर स्टार्ट से एक दफ़ा दोबारा समझाइए। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स की हम बात करें, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की हमने बात करी। एल्केन्स के अंदर हम हैलोजन को ऐड करने जा रहे हैं। हैलोजन क्या है? हैलो सॉल्ट, जिन जिनोस से वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर्मिंग, फॉर्मिंग या फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। ये वो ग्रुप है आपके पीरियोडिक टेबल का जिसको आप 7A ग्रुप की नाम देते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पिरिन वगैरह शामिल है। अब आपने सबसे सिंपल अल्केन लिया जिसको आप मीथेन कहते हैं, CH4। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने इसको क्लोरीन के साथ क्या करवा दिया? रिएक्ट। क्लोरीन यहाँ पर आपको पता है कि चूंकि हैलोजन की जितनी भी फॉर्मेशन है, एवरी इसका जितने भी मेंबर है, हर मेंबर, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसका आउटर शेल कंप्लीट, आउटर शेल कंप्लीट ना होने की वजह से ये एटॉमिक फॉर्म में होता ही नहीं।
ये किस फॉर्म में होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने लिया, अब जब हमने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिया तो उसका मतलब क्या है कि दो क्लोरीन, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर के एसिड बना दिया, दूसरे क्लोरीन ने जगह खाली पाकर वहां पर कब्जा कर लिया। उसी तरह से उसी को कंटिन्यू का मजीद आगे अगेन उसमें क्लोरीन, फिर इसी तरह से हाइड्रोजन को लेकर के HCl एसिड बना और दूसरे क्लोरीन ने खाली जगह पा करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। उसी तरह से आपके पास यहाँ पर दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन, अगेन उस वक्त तक हम एडिशन कर रहे हैं जब तक कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बाकी है। अब जब आपने देखा यहाँ पर आखिरी हाइड्रोजन के निकलने के बाद क्लोरीन ऐड होती है तो ये अल्केन नहीं रहता, अल्केन टर्न्स इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अल्केन क्यों? जी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कोई नहीं रहा। अगर हाइड्रोजन होगा तो ही ये क्या होगा? अल्केन होगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन ही ये है, अल्काइल कंपाउंड की डेफिनेशन ही ये है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, खाली कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक तो हो सकता है मगर हाइड्रोकार्बन नहीं। समझ में आई बात? क्लियर है जी? हाँ जी। इसके बाद आपके पास बात आती है कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है? कंबस्ट से वर्ड है, कंबस्शन। कंबस्ट का मतलब होता है जलना, ठीक है? कैसे जलना? ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, समझेंगे? किसका? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं, मिसाल के तौर पर CH4 मीथेन गैस है जो कि आपके पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल रहे हैं, तो जला दें, देखें क्या बनता है। आइए थोड़ा सा पहले ऑपरेट कर देते हैं इसका। कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन कितने हैं? समझ गए बात? ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4। अब इधर थोड़ा सा मजीद और के देख लेते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये एक पेयर बन गया, इस पेयर को इसके साथ मिलाऊं, इस पेयर को इसके साथ मिलाऊं तो ये क्या बन गया? 2H2O। बाकी का क्या बचा? ये कार्बन और ये वाले दो ऑक्सीजन, ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात नहीं आई? तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप कंबस्ट करते हैं तो कंबस्शन प्रोसेस में आपके पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। और एक चीज जिसको आप क्या कहते हैं? हीट, जिस पर आपका खाना तैयार हो जाता है। समझ में बात नहीं है? क्लियर है जी? आज करिए।